हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं हूँ रिम्पी। आज दिन है मंगलवार। सुबह का जो काम होता है मेरा वो करके मैं चली आई थी किचन में। लाइट ऑन करने के साथ लाइट ऑफ करने तक हमारा ही काम होता है। हम कहीं जाते नहीं, घर में रहते हैं दिन भर, लेकिन फिर भी हमारे लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम 5 मिनट लेट से भी उठते हैं तो लगता है कि अरे वाह कितना लेट हो गया। तो ये होता है, हमें टाइम के अकॉर्डिंग सारा काम करना होता है, क्योंकि हम अगर टाइम पर नहीं रहे तो हमारे परिवार के लोग टाइम पर नहीं अपनी जगह पे जा पाएंगे। स्कूल हो, ऑफिस हो, हर चीज़ में लेट होता जाएगा। तो वो चीज़ सही नहीं लगता है। तो इसलिए हमारे एक घर की भागदौड़ संभालते हुए हम एक नए काम में सुबह से लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चना फुला के रखा था रात को। उसको 2-3 बार पानी से वॉश करने के बाद, इसको बॉयल नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, तो इसको पहले अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने। अब प्याज यहाँ पर ना ख़राब निकल गया था। तो देखो, ये आजकल ना प्याज बहुत ख़राब सा निकल जा रहा है बीच में, तो उसका बीच का भाग हटा दूँगी, लेकिन और सब यूज करने वाला था तो उसको यूज कर लिया था मैंने। टमाटर प्याज रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, जबकि ज़्यादा दिन होते भी नहीं हैं, गर्मी से ख़राब हो जा रहे हैं। और यहाँ पर फिर मैंने स्टार्ट किया बनाने का प्रोसेस। और मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे इस समय तक। वो उठ जाते हैं लेकिन बेड पर थोड़ी देर लेटे रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं, उनका अलग काम होता रहता है। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया था मिक्सी मसाला ग्राइंड करने के लिए। तो लहसुन अदरक जीरा को पीस के डालेंगे। और यहाँ पर मैंने प्याज के साथ ही चना भी डाल दिया था, एक आलू उसमें डाल दिया था कि साथ में भुन जाएगा। पीसे हुए मसाले में मैंने फिर सूखा मसाला डाला, जैसे कि धनिया पाउडर, सब्ज़ी मसाला, लाल मिर्च और नमक, हल्दी, ये सब मिक्स करके उस साथ में ही आलू और चने में हम थोड़ी देर भून लेंगे उसको। फिर उसमें टमाटर भी मैंने काट के डाल दिया था और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करके उसको थोड़ी देर पका दूंगी। मैं 4-5 सीटी आने तक उसको पकने देंगे, क्योंकि बॉइल्ड नहीं है चना, और चना को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने रोटी भी बना दिया था, क्योंकि आज मुझे रोटी ही बनाना था। सियाला के लिए पराठा आज मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि चना आलू की सब्ज़ी है तो वो रोटी में घी लगा दूंगी तो उससे भी वो अच्छे से खा लेगी। और श्री के लिए मैं अभी दूसरा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, मतलब ले जाने के लिए लंच दूसरा बनाऊंगी, क्योंकि वो सब्ज़ी मसाले वाली है तो वो तो खाएगी नहीं वो। तो मैंने सारी रोटियां बना दी थी लंच में देने के लिए हस्बैंड को और सियाला को, और जो भी खाना था। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने बना लिया था चिल्ला। केला को मैंने ग्राइंड करके और चीनी और दूध में घोल दिया था, आटे में डाल के घोल तैयार कर लिया था। इसको अगर ये सियाला खा के भी जा सकती है, और श्री का ये लंच हो जाएगा। क्योंकि सब्ज़ी होती है ना तो वो बच्चे खाते नहीं हैं। मैं तो खिला देती हूँ, घर पे रहती ना तो मैं खिला देती, लेकिन खुद से वो खाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर इतनी देर बच्चा भूखा रहेगा इसलिए। और सादा रोटी और पराठा दे दो ना तो वो खाती नहीं है, बच्चों के नखरे होते हैं बहुत। फिर यहाँ पर मैंने चिल्ला बना दिया। तो उसे मीठा ऐसे पसंद है, अगर उसे नमकीन पसंद होता है तो सूजी का चिल्ला बनाती है। उसे मीठा पसंद है इसलिए मैंने आटे का, और ये ज़्यादा अच्छा भी है उसके लिए। केला भी इसमें मिक्स है के लिए। तो वहाँ उसकी बस आ गई थी सियाला की, और फिर मैं भी आ गई थी। तो यहाँ पर पौधों में पानी डाल देती थी। ब्रेकफास्ट सबका लंच बन गया था। और यहाँ पर श्री अभी नीचे थी, इसलिए वो आएगी तब रेडी होगी। और यहाँ पर मैंने पौधों में पानी डाल दिया। ये एसी का पानी स्टोर होता है तो उसको यूज़ कर लेते हैं पौधों में या बालकनी में अगर धुलना होता है तो। लेकिन धुलने में ना ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए झाड़ू पोछा हो जाता है। में ही एसी चलता है, उसका पानी यूज भी होता है पौधों में, क्योंकि पौधों में 2-3 बार पानी डालना होता है तो यूज भी हो जाता है, वेस्ट नहीं जाता पानी। यहाँ पर श्री आ गई थी तो उसे ब्रश करवा के नहला के उसको रेडी कर दिया था और उसको लंच दिया था। तो वो लंच अपने देख रही थी कि इसमें क्या दिया है मम्मा ने, तो उसको बहुत पसंद है ऐसे, तो वो कह रही थी यम्मी है। और फिर उसको बाद उसको फ्रूट भी मैंने दिया था, तो उसके पसंद का ही फ्रूट देती हूँ जो वो खा सके। और यहाँ पर मैंने इसे नहला दिया था ना सर पर से, तो इसलिए उसको नींद सी आने लगी। फ़ैन के नीचे बैठी तो नींद कंप्लीट नहीं हुई थी शायद उसकी रात को ऐसे। तो वो जगह बोल रही थी नहीं जाना, उसको मना रहे थे। सॉक्स भी नहीं पहन रही थी, इसलिए वो फिर सॉक्स और शूज़ लेके उसको बाहर बालकनी में थोड़ी देर टहलेंगे,
तो शायद उसका मूड बदल जाए। और बच्चों को देख के होता है ना कि बाहर निकलेंगे, बच्चों को देखेंगे कि हाँ जा रहे हैं तो वो भी जाएगी। फिर उसके बाद उसको पहला फुसला के भेज दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने जो कपड़े थे ना उसको मशीन में फुला के सर्फ़ और पानी डाल के और थोड़ी देर चला के उसको बंद कर दूँगी। जब मैं नहाऊँगी तब उसको ऑन कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लीनिंग का काम शुरू किया था। बेडशीट को झाड़ना तो प्रॉपर मतलब ज़रूरी होता है रेगुलर, क्योंकि वो झाड़ो ना तो एक बार डस्टिंग जो होती है उस पर जो भी गिरा होता है वो निकल जाता है, साफ़ सुथरा होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सारे क्लीनिंग ज़्यादा नहीं किया था, बस बेडशीट को झाड़ के और झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ना क्लीनिंग नहीं हो पाती है। आज टाइम पे ठीक था, श्री थोड़ा सा रोने लगी, ज़िद भी करने लगी थी। और यहाँ पर फिर मैंने किचन में आ गई थी तो डब्बों को साफ़ करके वहाँ पर फिर मैंने झाड़ू लगा दिया। ऐसे ना रूम का शीशा गंदा था तो मैंने कहा कि चलो नहाने के बाद उसको देखते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। अभी जो सुबह का झाड़ू पोछा होता है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सुबह सुबह। और यहाँ पर दूसरे रूम में आ गई थी, इसको भी मुझे झाड़ बस ऊपर से ना झाड़ कर अगर झाड़ू लगा दूँगी तो वो उससे क्या होता है कि साफ़ हो जाता है घर। तो आपको ज़्यादा अंदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सफाई। फिर सारे रूमों में झाड़ू लगा के फिर इधर से ही मैं बरामदे में झाड़ू लगा दूँगी। और मैंने जो बेडशीट कल चेंज किया था वो भी धुलने के लिए मैंने वॉशिंग मशीन के नीचे ही रख दिया था कि जो कपड़े धुल जाएंगे ना तो उस बेडशीट को लगा दूँगी। तो मौसम भी बाहर बहुत ख़राब हो रहा था तो चांस कम था कि जल्दी से कपड़े ही लगा दिए जाए कि जल्दी सूख तो जाएंगे। यहाँ पर हस्बैंड रेडी हो रहे थे और पोछा भी लग गया था सारे रूमों में। फिर मैं आ गई थी नहाकर और मेरा भी नहाना धोना हो गया था तो वो पूजा कर चुके थे। फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। जब सुबह नहा लो ना तो पूजा पाठ फिर करने में अच्छा रहता है। मंगलवार का दिन था तो हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ मंगलवार को। और यहाँ पर हो गई थी मेरी पूजा। फिर मैं आ गई थी किचन में कि चाय बना लिया जाए, उनको ब्रेकफास्ट दे दिया जाए उनको, क्यों ना कि मेरा भी काम सुबह सुबह क्लीनिंग वाले निपट जाए। फिर बाद में जो काम होते हैं ना धीरे धीरे वो करते रहो। नहा धोआ लो ना तो एक नहाने से ही लगता है कि 50% काम आपका हो जाता है। खुद की सफाई कर लेने से अपने अंदर से तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कल मेरा फास्ट भी था तो इसलिए वो होता है ना कि सुबह सुबह भूख भी लग जाती है। तो ये इसलिए नॉर्मल काम करके नहा के थोड़ा सा खाने के बाद फिर जब जो काम होता है वो निपटता रहता है। और यहाँ पर फिर हो गई थी चाय तो हम लोग बैठ के पहले थोड़ी देर चने की सब्ज़ी इसलिए बनाई थी ना कि अच्छा लगता है कि फास्ट के बाद कुछ अच्छा खा लो सब्ज़ी ग्रेवी वाली तो मज़ा आ जाता है खाने में। उसके बाद फिर मैं चाय पी रही थी। सुबह एक बार ना लेमन टी पी लेती हूँ, उसके बाद ये फर्स्ट हमारा दूध का चाय होता है। तो सुबह बस 2 ही टाइम चलता है इस समय गर्मी के दिन में, कभी कभी इवनिंग में तो छूट भी जाता है। और यहाँ पर वो चले गए थे ऑफिस के लिए निकल गए थे। और फिर बाहर मौसम और ज़्यादा काला घना हो रहा था, मुझे कपड़ों की चिंता हो रही थी। मैंने तो कपड़े भी धुलना ज़रूरी था। और यहाँ पर मैं आ गई थी इस रूम में कि पहले ये साफ़ करूँ या कपड़े फैलाऊँ। तो फिर पहले सोचा ना कि इसमें टाइम लग जाएगा कहीं, क्योंकि ये थोड़ा बाद में करती हूँ। पहले मैं कपड़े फैला के आती हूँ। कपड़े को मैं निकाल दी थी मशीन में और जो हाथ से धुलने थे उसको हाथ से धुल लिया था अपने सूट को। और बेडशीट को अभी नहीं लगाया था क्योंकि बादल थे ना बहुत काले घने आ गए थे, तो कपड़े सूख जाए उतना ही बहुत है। कपड़ों को मैंने आगे रेलिंग पे नहीं डाला था, बूंदी बूंदी हो रही थी ना, मैंने साइड में डाला था कि बारिश का पानी ना आए और हवा से वो कपड़े सूख जाए। तो मैंने जो स्टैंड वगैरह पे बस जुगाड़ करके लटकाया हुआ था। फिर आ गई थी कि यहाँ पे चावल खाली हो गया था तो चावल को मैंने बास्केट में डाल दिया। और जो नॉर्मल किचन में रखती हूँ ना, थोड़ा बहुत किचन में रखती हूँ, बाकी स्टोर रूम में हटा देती हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने बर्तन जो थे सुबह के बर्तन तो किचन क्लीन नहीं किया था, बस झाड़ू पोछा हुआ था, किचन छोड़ के गई थी तो किचन को मैंने क्लीन कर लिया, किचन हो गया क्लीन। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर चावल को पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अगर मैं कुछ और दूसरे काम में लगूँगी ना तो टाइम का पता नहीं चलेगा, फिर श्री के आने का टाइम हो जाता है। स्लैब वगैरह सारे साफ़ हो गए थे। अब यहाँ पे बर्तन अब कुछ थे नहीं धुलने के लिए, सिंक भी मैंने साफ़ कर लिया था। और फिर गैस को साफ़ करके फिर चावल पकने के लिए रख देंगे। हमारा होता है ना कि किचन साफ़ रहना चाहिए, खाना जब भी बनाए तो ये रहता है। और फिर यहाँ पर मैंने चावल पकने के लिए रख दिया। अब यहाँ पर किचन का काम हो गया था कंप्लीट, रूम का भी हो गया था कंप्लीट। फिर मैं आ गई थी कि
चलो अब यहाँ पर अलमारी साफ़ करनी थी मुझे, जो दोपहर का टाइम समय मिलता है ना थोड़ा बहुत, तो उसी समय मिलता है। तो यहाँ पर मैं शीशा था अलमारी की, सबको साफ़ कर दूँगी। शीशा पर ना दाग धब्बे लग जाते हैं, फिर आप चाहे वीडियो और फ़ोटो में ना अच्छे से दिख जाते हैं, चाहे आपके भी फेस पे ना अच्छे से दिखेंगे नहीं अगर आप नहीं साफ़ करते हो। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही सारा काम करके ही निपटाओ। तो ये सब काम आप एक्स्ट्रा में बाद में जब आपके पास टाइम हो तब आप रिलैक्स मूड में कर सकते हो। तो ये समय जो रहता है ना 1 डेढ़ घंटा मेरे पास टाइम मिल जाता है। तो इसलिए मुझे आज खाना बन चुका था। ऐसे मोस्टली कभी-कभी खाना बनाना पड़ जाता है, तो उस समय जिस हिसाब से काम होता है ना वैसा काम करती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने अलमारी को क्लीनिंग करने के बाद फिर उसके बाद फिर आ गई थी यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल था, तो उसको मैंने पूरा भर जाता है, पता नहीं चलता है, लेकिन इस छोटे से बॉक्स में ना इतना ज़्यादा सामान आ जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। फिर वो डेली यूज़ होता है, रफली यूज़ होता है, तो डेली तो मैं नहीं कर पाती, बस थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ। लेकिन जो ये हटा के करना था, देखो कितना गंदा हो गया है, और ये ऊपर ही रहता है, तो धूल डस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है ना इसमें। तो इसको मैंने अंदर कपड़े से तो अच्छे से साफ़ नहीं होगा ना, तो फिर कपड़े से पहले साफ़ कर लेंगे अंदर में, और फिर जो साइड होता है ना उसको मैं कॉटन से की सहायता से, या फिर आपके पास पतले से टिश्यू पेपर हो उससे आप साफ़ कर दोगे ना तो अच्छे से वो साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि छोटे ये बॉक्स होते हैं जिसको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बड़े बॉक्स होते हैं ना तुरंत एक बार स्प्रे करो और पोंछ दिया कपड़े से, लेकिन छोटे जो बॉक्स होते हैं खाने होते हैं, इसको साफ़ करने में थोड़ा सा कपड़ा भी अच्छे से करना होता है। और ये फिर मैंने इसमें सारी चीज़ों को अरेंज करके रख दूँगी। इसमें सारी जो चीज़ें होती, बिंदी, नेल पॉलिश, जो डेली यूज होता है ना वो चीज़ें मैं इसमें अरेंज कर देती हूँ कि जल्दी से मिल जाए और जल्दी से यूज हो जाता है। तो बस इसका हो गया था साफ़ सफाई, और उसके बाद फिर मैं आती है नेक्स्ट डोर की बारी। इसमें जो भी डोर थे, तो मैं धीरे बैठे ना यही सारी चीज़ें आज मैं सोच रही थी कि निपटा ही दूँ। क्योंकि जो हमारे श्रृंगार के सामान डेली मैं अगर यूज करती हूँ तो फिर ना इधर उधर रखा जाते हैं, फिर वो मिलते नहीं हैं। तो आज मैं उसको सबको संभाल रही थी तो ज़्यादा ही फैल गया था। छोटी चीज़ें होती हैं आपकी मेकअप की या सब एसेसरीज, अब तो बच्चे भी हो गए हैं तो बच्चों की अलग, अब जन्माष्टमी आ रहा है तो बच्चों को रेडी करना होता है, तो सारी चीज़ें ना मिक्स हो जाती हैं। तो उसको मैं ठीक से अरेंज करके रखूँगी सारे बॉक्स खोल के, तो इसलिए यहाँ पे अरेंज करने में ना बहुत टाइम लगा था, पता नहीं चलता है, बहुत टाइम लग गया था। और इसलिए फिर सारे अरेंज करके उसको बॉक्स में तो इधर उधर रख के, फिर उसके बाद फिर नीचे जो भी डस्ट वगैरह हो गया था उसको फिर कपड़े से उतने दूर मैंने अच्छे से गीले से पोंछ दिया था कि जो भी डस्ट हो उसमें आ जाए। और सारी चीज़ें संभालने में समय का पता नहीं चला, बस श्री के आने का टाइम हो जाता है। फिर आपसे मिलते हैं अब नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना चैनल को।